हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं पेज इंडस्ट्रीज के बारे में। पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो कि ब्रांड बनाती है, जो कि ब्रांड का इसके पास लाइसेंस है इंडिया का, और इंडिया से जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उनमें बेचने का। तो इनका जो लाइसेंस है वो पहले इनको रिन्यू होता रहता है। तो अभी जो इनका लास्ट रिन्यूअल हुआ था वो 2040 तक का इनका रिन्यू हुआ था। और क्योंकि ये जितनी भी सेल्स होती है उस सेल्स के ऊपर जो कि ओरिजिनल कंपनी है उसको रॉयल्टी पे करते हैं। तो यहाँ पर, और वो रॉयल्टी भी अच्छी खासी रॉयल्टी है। तो जो कि को एक्चुअल में इसको हमेशा के लिए एक्सटेंड करने में कभी कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि उसको बिना कुछ किए एक अच्छी खासी मोटी फीस मिलती है रॉयल्टी के रूप में। तो ये कंटिन्यूअस बिजनेस रहने वाला है। और मैंने इसके ऊपर एक पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन आज जो मेरा वीडियो बनाने का रीजन है, इसके पीछे बहुत सारे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स जो यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं ना, और जो यहाँ पर बहुत अच्छी खासी ग्रोथ नजर आ रही है, मुझे उसको समझाने का है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि मेरा यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है आपको बाय या सेल कराने का। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि किस तरीके से हमें बिजनेस को एनालाइज करना चाहिए, किस तरह से हमें फाइनेंशियल्स को एनालाइज करना चाहिए, और किस तरह से जो चार्ट पैटर्न डेवलप यहाँ पर हो रहे हैं, ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं, उनको किस तरह से रीड करके कहां पर हमें किस तरीके से एंट्री करनी चाहिए। तो इससे ना, आप जो भी मैं कुछ बोल रहा हूं ना, उस सबसे सीखने की कोशिश करना। तो दैट इज माई मेन मोटो हियर। तो कोई भी रिकमेंडेशन किसी तरह की नहीं है। तो सबसे पहले हम एक बार फिर से बिजनेस को एनालाइज कर लेते हैं। और बिजनेस को जब एनालाइज करते हैं तो देखो, सबसे पहले क्या था, जो जोकी के प्रोडक्ट्स थे वो अंडरगारमेंट्स आते थे, वो भी खासतौर से बॉयज के। लेकिन अभी इन्होंने हाल फिलहाल में, जब से इनका दोबारा से लाइसेंस रिन्यू हुआ है, उसके बाद में जो इन्होंने रेंज बढ़ा दी है, वो इतनी बड़ी रेंज हो गई है कि जो नाइके जो ब्रांड है, या एडिडास ब्रांड है, या बाकी जो इस तरह के ब्रांड्स है, उन सबको सीधा सीधा कंपटीशन है। और क्योंकि इनकी जो इंडिया में फ्रेंचाइज है, यानी कि जो इनका नेटवर्क है चीजों को बेचने का, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये छोटे से छोटे और बड़े से बड़े शहर में है। और जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो कीमत है वो भी इतनी ज्यादा ज्यादा महंगी नहीं है कि मिडिल क्लास उनको परचेज ना कर पाए। और एक और बात यह है कि जो भी इस ब्रांड को एक बार यूज करना शुरू कर देता है, वो इससे नीचे वापस तो कभी नहीं जा पाता, तो यहां से ऊपर ही जाता है। तो अभी अगर हम इनके ब्रांड्स की बात करें, तो पहले क्या होता था, सिर्फ अंडरगारमेंट्स थे, और अभी इन्होंने इतने सारी बाकी चीजें निकाल दी हैं, जैसे जो जिम के लिए होता है, जॉगिंग के लिए होता है, ट्रैकिंग पैंट्स होती हैं, पजामा होता है, बाकी पैंट्स होती हैं। विमेन की बहुत ज्यादा इसमें कोई भी रेंज नहीं थी, लेकिन अभी सब कुछ आ गया है, एवरीथिंग। यानी कि ऊपर के कपड़े भी और नीचे के कपड़े भी। और जूनियर्स का तो कुछ पहले था ही नहीं, अभी भी सारी चीजें जूनियर्स की भी आ गई हैं। इवन जैसे कैप्रीज, पजामाज, ये सारी चीजें आ गई हैं। तो इतने सारे इन्होंने न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं। जैसे मेन की बात करें तो पहले टी शर्ट्स इनकी कोई नहीं आती थी, अभी इनकी टी शर्ट्स भी आने लगी हैं। तो और इनकी क्वालिटी को लेकर किसी को कोई डाउट है ही नहीं। खासतौर से वो लोग तो इसको सीधा सीधा समझ सकते हैं, जो लोग इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर इस सारी चीजों का मेरा कहने का मतलब ये है, इन्होंने एक्सेसरीज भी निकाल दी हैं, जिसमें फेस मास्क और टॉवल्स वगैरह वो सब चीजें भी इसमें आ गई हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पहले एक नेचुरल ग्रोथ इनकी हो रही थी सेम प्रोडक्ट को आगे बढ़ाकर बेचने की, अभी इन्होंने प्रोडक्ट रेंज ही अपनी 7 8 6 7 गुनी कर दी है। तो आने वाले टाइम में जो इनकी ग्रोथ आनी है ना, वो सुपर आनी है। एक और चीज में जो मैं यहां पर बताना चाहता हूं आपको, वो ये है कि ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, जब बाकी चीजों पे खर्चे पे कंट्रोल हुआ है, कंट्रोल इन द सेंस की जैसे लोगों ने जूते उस टाइम पर नहीं खरीदे, या फिर लोगों ने शेव उस टाइम पर नहीं की, तो जिलेट बहुत ज्यादा नहीं बिका। अभी जब लोग घर से काम कर रहे थे, तो ऑफिस में तो स्मोक करने का सीधा सीधा ऑप्शन होता है, कोई रोकने वाला नहीं होता, लेकिन घर पर शायद उस चीज के ऊपर कंट्रोल होता है, तो आईटीसी भी उतना नहीं बढ़ा। तो जहां पर वहां उस तरह की चीजों पे कंट्रोल हुआ है, लेकिन जो अंडरगारमेंट्स हैं और जो ये प्रोडक्ट बनाता है जो कि ब्रांड्स, इस पे कोई कंट्रोल नहीं था। ये और ज्यादा यूज ही हुआ होगा, शायद पैंट पहनने के बदले लोग वैसे भी बैठ के अगर काम कर रहे होंगे बनियान में भी, तो भी चल रहा होगा। ये थोड़ा सा फंकी है वैसे, लेकिन सच्चाई कहीं ना कहीं है इसके पीछे। तो कोई फर्क नहीं है, इसकी सेल्स के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जो इनकी डिमांड ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक नहीं हुई, क्योंकि दुकानें बंद थी, क्योंकि लोग खरीदने नहीं गए, वो एकदम से सारी चीजें वापस से आ जाएंगी, और इनके जो सेल्स है वो फिर से लाइफ टाइम हाई पर आने लगेगी। तो एक बार इसके फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। बिजनेस तो समझ लिया, आने वाले टाइम में ग्रोथ ही ग्रोथ है यार। जिस तरह से हमारी जो प्रोस्पेरिटी है, पर कैपिटा इनकम है, वो बढ़ने लगेगी, तो हर कोई क्वालिटी की तरफ जाता है, और क्वालिटी की यहां पर कोई दिक्कत ही नहीं है।
तो फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को मैं हमेशा कहता हूं कि अगर 30% या उससे ज्यादा है तो वो फंटेस्टिक होती है। यहां तो 53.5% है, मतलब रेयरली कोई कंपनी है जो 53.5% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दे पाता है। प्रोमोटर होल्डिंग इज 48.3%। इसको लेकर अगर हम बात करें कि ये यहां पर तो काफी कम नजर आती है, लेकिन जो बचा हुआ है ना वो हमारा एफआईआईज और डीआईआईज के पास स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 11% है। और पब्लिक की भी बात करें तो पिछले 2 क्वार्टर में पब्लिक से परचेज कर लिया गया है और डीआईआई ने उठा के इसको परचेज कर लिया है। तो पब्लिक के पास जो 2 क्वार्टर पहले 12.21% था, अभी 11% रह गया, तो 1.22% पब्लिक के पास से परचेज हो गया है, वापस से इंस्टीट्यूशंस ने परचेज कर लिया। तो कंपनी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। और अगर हम फर्दर बात करें इसकी डेट इक्विटी रेशियो की, तो 16% का डेट है जो कि बिल्कुल मैनेजेबल है। प्लेजिंग परसेंटेज जो प्रोमोटर्स की है वो बिल्कुल 0 है, तो वो भी बहुत अच्छा है। और अगर हम इसकी ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ ये है कि 255 करोड़ की इसकी सेल्स थी 2009 में, जो बढ़ते हुए 2900 करोड़ हो गई है। और जो नेट प्रॉफिट है वो 32 करोड़ था, जो 343 करोड़ हो गया, यानी कि 10 टाइम्स इनकी सेल्स हो गई है और 10 टाइम्स ही इनकी नेट प्रॉफिट हो गया है। और आने वाले टाइम में भी जिस तरह का सारा माहौल है ना, ये 10 टाइम्स होता ही नजर आता है। तो जहां पर इतने सुपर्ब फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हो, वो शेयर प्राइस लाइफ टाइम हाई ना बनाए इमीडिएटली, मतलब नीचे आने के बाद में, ऐसा होता ही नहीं है। ये मैं पहले भी बहुत बार समझा चुका हूं, बहुत बार इस चीज को एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जिस कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल इतने स्ट्रांग हो कि वो अगले 10 साल में 10 साल होने का 10 गुना होने का दम रखती हो ना, तो वो कंपनी वापस से शेयर प्राइस उसका लाइफ टाइम हाई पर ना जाए, ऐसा होता ही नहीं है। अब अगर हम टेक्निकल्स की बात करें तो टेक्निकल में यहां पर 3 चार्ट पैटर्न हैं जो डेवलप हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इसका लाइफ टाइम हाई ही देख लेते हैं कि अगर ये वापस से लाइफ टाइम हाई पर जाती है तो कहां तक जाएगी। तो लाइफ टाइम हाई पर जाने के लिए 36,000 का इसका लाइफ टाइम हाई था, अभी 22,928 पर ट्रेड कर रही है। और अगर करंट प्राइस से लेकर वहां तक लाइफ टाइम हाई तक देखते हैं तो इसके पास जो ग्रोथ का स्कोप है वो सीधा सीधा 58-59% के आसपास है। तो अगर ये यहां से 1 साल का भी टाइम लेती है ना 58-59% तक जाने का, तो आप मान के चलो कि ये मतलब 58% 1 साल में आना बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। अब मैं यहां पर जो 3 टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स डेवलप हुए हैं मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। एक तो ये जो फॉल हुआ है यहां से लेकर नीचे तक, ये एक राउंडिंग बॉटम है। और राउंडिंग बॉटम को लेकर मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि राउंडिंग बॉटम जब भी होता है वो एक्यूमुलेशन होती है, वो डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल में नहीं होता है। तो ये राउंडिंग बॉटम है और राउंडिंग बॉटम एक्चुअल में वापस से सीधा वहीं पर जाता है जहां से ऊपर आना शुरू होता है, क्योंकि इस फॉल के दौरान लगातार इस पूरे सेलिंग को कैप्चर करके एक्यूमुलेट किया जाता है वापस ऊपर ले जाने के लिए। और अगर आप देखो तो यहां से चलना भी शुरू हुआ था और चलते हुए इसने ग्रोथ भी ले ली थी, लेकिन यहां पर जनवरी में 24 जनवरी को देखें तो वहां से इसने कोलैप्स किया, क्योंकि यहां पर पेंडेमिक के बाद चीजें सारी ही कोलैप्स कर गई। अब अगर ये यहां पर एक और जो पैटर्न तब डेवलप हुआ था वो डेवलप था ये हेड एंड कप विद हैंडल पैटर्न, यहां से शुरू होकर। और ये कप विद हैंडल पैटर्न डेवलप हुआ था जब ये राउंडिंग के बाद अगर कप विद हैंडल पैटर्न डेवलप हो या फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न डेवलप हो तो वो उसको वापस टॉप तक ले जाता है। ये इसका कप था और ये इसका हैंडल था। तो कप विद हैंडल पैटर्न में ये यहां से निकलता तो सीधा यहीं तक जाता, लेकिन पेंडेमिक की वजह से नीचे आ गया। तो जिस ऑपरेटर ने जो भी इसको एक्यूमुलेट करके ऊपर ले जाने की तब कोशिश कर रहे थे, दे विल स्टार्ट द जर्नी अगेन, ऑफ कोर्स उनको उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। अब जो यहां पर एक और जो चार्ट पैटर्न डेवलप हो रहा है वो है राइजिंग हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और जब राइजिंग हेड एंड शोल्डर पैटर्न आता है ना, बिलीव मी वो बहुत ज्यादा फास्ट जाता है। यहां से जैसे निकलता है वो इमीडिएटली सुपर स्पीड से जाता है। और अगर हम इसकी भी बात करें तो ये यहां से इसकी डेप्थ को अगर कैप्चर करें, ये इमीडिएट की मैं बात कर रहा हूं, ये थोड़े से 1 सवा साल की या 6 महीने की बात नहीं कर रहा हूं, इमीडिएट की बात कर रहा हूं। तो यहां से ये जैसे ही निकलेगा बेसिकली यहां से निकलता है तो 27,000 का ये इसका आता है इमीडिएट प्राइस टारगेट आता है इस हेड एंड शोल्डर की वजह से। और हेड एंड शोल्डर आपको नजर नहीं आ रहा है तो मैं बनाकर दिखा देता हूं। ये इसका लेफ्ट शोल्डर है और ये इसका राइट शोल्डर है और ये ये इसका हेड है। दिस इज द लेफ्ट शोल्डर, दिस इज द हेड एंड दिस इज द राइट शोल्डर। तो ये राइजिंग हेड एंड शोल्डर है। राइजिंग हेड एंड शोल्डर रेयरली फेल होते हैं, खासतौर से ग्रेट कंपनीज में। तो यहां पर 3 पैटर्न बने हैं। राउंडिंग करके ये फॉल हुआ जो अपने आप में एक्यूमुलेशन है, उसके बाद में कप विद हैंडल बना जो यहां से ब्रेकआउट देने वाला था, लेकिन उसी टाइम पर पेंडेमिक आ गया जिसकी वजह से कोलैप्स हो गया। उसके बाद में राइजिंग वे में चल रहा है और राइजिंग वे में
हेड एंड शोल्डर भी बना रहा है, रिवर्स हेड एंड शोल्डर, जो इसको वापस से ऊपर लेकर जाता है और जैसे ही यहां से निकलेगा तो लाइफ टाइम हाई पर तो जाना ही है, क्योंकि इसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अब मैं इसमें इन सब चीजों के साथ में एक और आपको डेवलपमेंट दिखाता हूं कि इसमें आने वाले टाइम में टाइम कितना लगता है ऊपर पहुंचने में। तो जिस तरह से ये यहां से राउंडिंग में नीचे आया था, इसी तरीके से ये राउंडिंग में ऊपर जाना शुरू कर रहा है। तो ऊपर जाते हुए जो इसमें टाइम नजर आता है मेरे हिसाब से, ये इसी शेप में इस तरीके से जाता है और इसको ये पूरा राउंडिंग बॉटम बन जाता है बहुत बड़ा सा। उसके बाद में कहां जाएगा, क्या डेवलपमेंट होगी, वो बाद में देखेंगे, लेकिन ये राउंडिंग यहां से इस तरह से ही चलता है, ये बहुत फास्ट चलता चला जाता है। तो यहां पर अगर टेक्निकली देखें तो जो टारगेट आता है वो जुलाई के आसपास तक आता है, यानी कि अगले 6, 7, 8 महीने में टेक्निकली यहां से 58% का गेन नजर आता है। मैं इसमें बायर हूं इस पर्टिकुलर स्टॉक में। इस तरीके से मेरी आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा पर्पस टेक्निकल्स आपको समझाना था कि एक ग्रेट कंपनी में ग्रेट फाइनेंशियल्स के साथ किस तरीके से हम इस तरह के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स को देख सकते हैं। तो राउंडिंग फॉल, देन कप विद हैंडल, देन हेड एंड शोल्डर, राइजिंग वे में, और वापस से ये राउंडिंग के साथ ही ऊपर जाना, ये अमेजिंग है। अब 22,900 का अभी प्राइस चल रहा है और 36,000 का टारगेट प्राइस है। मेरा यहां पर इस चीज को आपको समझाने का मन था। दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, लाइक भी कर लेना। कल फिर मिलेंगे ठीक 5 बजे एक नई वीडियो के साथ, अपने और आपके ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। इन्वेस्ट करो एंड मजे करो। थैंक यू सो मच।